हेलो दोस्तों, मैं हूं समर्थ और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एजुकेशनल पार्ट चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और उस कहानी का नाम है स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। दोस्तों, ये कहानी है एक पिता और बेटी की, जो आप सभी को एक बार सुननी ही चाहिए। ये कहानी खास करके पिता और बच्चों के लिए है और सभी के लिए भी है। दोस्तों, ये कहानी आपके लाइफ में बहुत सारे वैल्यूज ऐड करेगी और ये कहानी है ही ऐसी कि आपको जिंदगी भर याद रहेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और यंग जनरेशन से रिलेटेड वीडियोस को देखना है, वो भी फ्री में, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। शाम का समय लगभग 5 बज रहे थे। वही होटल, वही कोना, वही चाय। मैं बैठा था चाय के इंतजार में और सामने देखा तो एक टेबल पर एक आदमी और उनकी एक 8 से 10 साल की बेटी दिखाई दी। उसकी कमीज फटी हुई थी, बिल्कुल उन्हीं की तरह। ऊपर के 2 बटन गायब थे और मैली हुई पैंट। देखकर लग रहा था कि वह रास्ते की खुदाई करने वाला कोई मजदूर है। उसकी बेटी ने बालों की 2 चोटियां अच्छे से बांधी हुई थी। उसका फ्रॉक कुछ धुला हुआ सा लग रहा था। उसके चेहरे पर बड़ा आनंद और कुतूहल दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे से बहुत खुशी झलक रही थी और जिज्ञासा से वह हर जगह आंखें फाड़कर देख रही थी। एक पंखा जो सिर पर ठंडी हवा को मारता है, बैठने के लिए मखमल सा मुलायम गद्दीदार सोफा। देखकर वह बहुत सुखी और प्रसन्न हुई। वेटर ने 2 पानी के गिलास सामने लाकर रखे। आदमी ने बच्ची के लिए एक डोसा लाने के लिए कहा। लड़की का चेहरा अब और भी ज्यादा खुश दिख रहा था। लड़की ने पिता से पूछा, और आप कुछ नहीं लेंगे? पिता ने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वेटर ने सामने डोसा लाकर रख दिया। बहुत बड़ा डोसा था। खाने के लिए अलग सी गर्मा गर्म चटनी और सांभर भी था। ये सब देखकर वह बच्ची खाने में मग्न रह गई। अपनी बेटी को खाते हुए देखकर पिता बड़ी संतुष्टि पा रहा था और बड़ा संतुष्ट होकर उसकी ओर देख रहा था और खुद पानी पी रहा था। इतने में उस आदमी का फोन बजने लगा। वही पुराना वाला फोन। संभावना है कि वो किसी को बता रहा था कि आज उसके बेटी का बर्थडे है, इसलिए उसे होटल में लेकर आया हूँ। हाँ, मैंने उसे कहा था अगर उसका स्कूल में पहला नंबर आता है तो मैं उसे होटल में ले जाकर डोसा खिलाऊंगा। वह डोसा खा रही थी। आदमी बोलता है, अरे यार, कहाँ से परवड़ेगा, मुझे ना घर में दाल चावल रखा है। अकेली ही खा रही है वो डोसा। गर्मा गर्म चाय का चटका लगा और फिर मैं जाग गया। पिता गरीब हो या अमीर, अपने बेटी के चेहरे पर हंसी देखने के लिए वह कुछ भी करेगा। चाय पीने के बाद मैं वहां से निकला तो काउंटर पर पहुंचा और फिर उस मालिक से कहा कि उनके 2 डोसा और मेरी एक चाय के भी पैसे आप इसी में से ले लेना, और आप वहां उस टेबल पर एक डोसा और एक चाय भेज दीजिए। और अगर उन्होंने पैसे के बारे में पूछा तो आप उन्हें बताएं कि आज आपके बच्ची का स्कूल में पहला नंबर आया है और उसका आज बर्थडे भी है, तो यह हमारे होटल की तरफ से आपके लिए गिफ्ट समझे। इसी प्रकार से अच्छी पढ़ाई करने के लिए उस लड़की से बोले और इसका बिल भी ना ले। हाँ, एक बात का ख्याल जरूर रखना, मुफ्त शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, इससे उस स्वाभिमानी पिता के मन को ठेस ना पहुंचे। अभी एक डोसा उस टेबल पर पहुंचा। मैं बाहर से ये देख रहा था। वह पिता बिल्कुल अभिभूत हो गया था। उसने वेटर से कहा, मैंने तो एक ही डोसा बोला था भाई। तो मैनेजर साहब ने कह दिया कि आपकी बच्ची का स्कूल में पहला नंबर आया है ना, इसलिए आज हमारी होटल की तरफ से यह आपके लिए गिफ्ट है। अब उस पिता की आंखों में आंसू आ गए और उस पिता ने अपनी बेटी से कहा, देखो बेटा, इसी तरह से तुम पढ़ाई करना, क्योंकि देखा ना तुमने इस प्रकार से पढ़ाई करने पर हमें क्या क्या मिलता है। पिता ने वेटर से कहा, भाई, ये डोसा आप मुझे किसी कागज में पार्सल करवा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका आधा हिस्सा मैं अपने पत्नी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उसने भी यह डोसा कभी खाया नहीं है ना, कौन जाने उसे खाने भी मिले या नहीं। तो यह डोसा हम आधा आधा खाना चाहते हैं। उसकी यह बातें सुनकर जाने कब मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े, मुझे पता ही नहीं चला। मैंने देखा कि आज इतनी गरीबी में भी निस्वार्थ भावना और इंसानियत को जिंदा रखने वाले इंसान आज भी इस दुनिया में है। तो दोस्तों, आखिर में एक आपको बात कहना चाहूँगा,
इस कोरोना के समय में आप इंसानियत को ना भूलें और निस्वार्थ मन से ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें और इंसानियत को जिंदा रखें और अपना कर्तव्य भी निभाएं। आखिर में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना है वो भी फ्री में, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह कहानी को आपके अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हमें सपोर्ट करने के लिए थैंक यू।